नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक ली। प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, जल प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद। केंद्रीय मंत्री ने एलिवेटेड आईएसबीटी सड़क निर्माण, रेलवे स्टेशन, चंबल पानी प्रोजेक्ट सहित कई बिंदुओं पर निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास के लिए आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी प्रतिनिधि आए और उनके द्वारा सुझाव दिया गया। ग्वालियर में हम लोग लगभग 10,000 से 12,000 करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन हम वर्तमान में कर रहे हैं। ग्वालियर से जतिन कुशवाहा के साथ कैमरामैन पवन गिरी की रिपोर्ट। बाइट ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री। सकारात्मक रूप से सभी ने साथ मिलकर ग्वालियर को उभारने का जो संकल्प लिया है, मैं उन सभी को उनके भावनाओं के लिए, उनके सुझावों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे जब बैठक आयोजित होते हैं, शेजोलकर साहब कहाँ चले गए? शेजोलकर साहब, तब अनेक मुद्दे जो कई बार हमारे दिमाग से संज्ञान में नहीं रहते, अनेक जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए जाते हैं। अनेक अच्छे सुझाव आते हैं जिसके आधार पर हम लोग आगे का रास्ता तय कर पाते हैं। और आज की बैठक में चाहे शेजोलकर साहब हों, महापौर जी हों, सतीश जी हों, साहिब सिंह जी हों, नारायण सिंह जी हों, प्रद्युम्न सिंह जी हों, तुलसी सिलावट जी हों, सभी ने अपने सुझाव दिए हैं ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में हम लोग करीब करीब 10 से 12,000 करोड़ की योजनाओं का क्रियान्वयन वर्तमान में कर रहे हैं। चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो, पानी की योजना हो, आईएसबीटी हो, अंबेडकर स्मारक हो, और इस नींव पर आने वाले दिनों में हम लोग भविष्य की कल्पना भी कर रहे हैं कि कैसे ग्वालियर में इमारत भी हम लोग खड़े कर पाएँ दूसरे क्षेत्रों में। पर आज उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारा ध्यान इसी पर है। जो 12-13 योजनाओं की हम लोगों ने समीक्षा की है, जल्द के मैं आपके समक्ष रख दूंगा। एक तो ग्वालियर की जर्जर सड़कों की हाल, हम लोग ने 3 अक्टूबर में संयुक्त बैठक ली थी। 359 सड़कें रेखांकित की थी हमने, जिसमें से 125 हरी श्रेणी में आती हैं, मतलब संपूर्ण रूप से सक्षम है। 63 पीले श्रेणी में आती हैं और 171 लाल श्रेणी में आती थी। उसका लिस्ट भी मैंने आपको सभी को दे दिया था। आज करीब करीब 2 महीने बाद 10 तारीख को उन 359 सड़कों में से 171 में से अब 163 बची हैं जो लाल श्रेणी में है, मतलब 8 की वृद्धि हो गई है लाल से हरे के श्रेणी में। 63 जो पीली श्रेणी में आती थी, मतलब थोड़ा सा काम की जरूरत थी, अब केवल 25 बची हैं, तो मतलब 38 इस श्रेणी से हरी श्रेणी में आ गई हैं। और हरी श्रेणी की सड़कें जो केवल मात्र 125 थीं 359 में से, वो अब बढ़ के 171 हो गई हैं। इस मुद्दे पर हमारे नारायण सिंह जी ने, प्रद्युम्न सिंह जी ने, सतीश जी ने, सभी ने मुद्दा उठाया कि जो ये 163 लाल श्रेणी की सड़कें हैं, इनके लिए हमको राशि भी लानी है। तो एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल जाएगा ग्वालियर से, जब ये डीपीआर बन जाएंगी, प्रभारी मंत्री जी के हाथ में रखी जाएंगी, तो हम सब लोग संयुक्त रूप से हम लोग जाएंगे। करीब करीब 170 करोड़ रुपए की राशि की ज़रूरत होगी। अगर किश्तों में भी वो राशि हमको मिल जाए तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सड़कों की बात हुई। पानी की योजना के लिए जो वार्ड में पाइपलाइन लगाना है, और वो ग्वालियर ग्रामीण को भी कवर करता है क्योंकि यहाँ शून्य है। पहली बार ये 6 वार्ड्स शहर में आई हैं, तो उन 6 वार्ड्स के लिए 950 करोड़ और वार्ड 1 से 60, तो ये 60 वार्डों के लिए करीब करीब 1000 करोड़। ये 1950 करोड़ की डीपीआर 19/12 तक, 19 दिसंबर
मतलब कि अगले शुक्रवार तक तैयार हो जाएगी और हम लोग भोपाल भेजेंगे और फिर उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो वर्तमान की योजना चल रही है करीब करीब 460 करोड़ रुपए की, जिस पर कार्य चल रहा है चंबल से रॉ वाटर राइजिंग मेन के आधार पर टंकियों तक पानी लाने के लिए, उसकी जो कार्य प्रगति है आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। कुंवरी ब्रिज वहाँ 35% का कार्य हो गया है, असान ब्रिज वहाँ 17%, सांक ब्रिज वहाँ 15% का काम हो गया है, द्योरी का संपवेल करीब करीब 100% का कार्य हो चुका है। पर पाइपलाइन लेइंग जो करीब 42 किलोमीटर है, उसका कार्य अभी शुरू हुआ है, तो केवल करीब 3% का कार्य उसका हुआ है। ये पानी की योजना की समीक्षा होगी। फिर MLCP बाड़ा, जो मल्टी लेवल कार पार्किंग जो बाड़ा में बन रहा है, वहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई है और वो है कि बेसमेंट, थर्ड फ्लोर बेसमेंट में पानी का संग्रहण बहुत हो गया है। अब उसमें कई राय आए हैं। एक राय ये है कि HDD हाई प्रेशर ड्रिलिंग के आधार पर जो टेलीकॉम के क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं OFC फाइबर ले करने के लिए, उससे हम लोग स्वर्णरेखा नाला तक हम लोग लाइन लगाएं उसको ड्रेन करने के लिए। पर फिर सतीश जी ने भी मुद्दा उठाया कि, और शेजवलकर साहब ने भी, कि नाले से कनेक्ट करेंगे तो नाले का बैक वाटर यहाँ ना आ जाए, फिर और समस्या खड़ा हो जाएगा। फिर इसी के साथ नारायण सिंह जी ने कहा कि इस पानी का इस्तेमाल अगर गुणवत्ता है तो हम लोग पानी, पीने के पानी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करें। तो एक विशेषज्ञ इंजीनियरिंग टीम को हमको लाना पड़ेगा और कुछ हल इसके लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम लोग इमारत बनाते जाएं और फिर नीचे प्रॉब्लम हो तो वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये मैंने कहा है कि अगले 2-3 हफ्ते में 2-3 विशेषज्ञों की टीम लाके इसका हल हमको निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट प्रेस जो बाड़ा का है वो करीब करीब तैयार हो गया है, 20 तारीख तक पूर्ण रूप धारण कर लेगा और फिर पूरा बाड़ा संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। विक्टोरिया मार्केट अब तैयार है, हमारा टाउन हॉल तैयार हो गया है, हमारा जो पुराना KB बैंक था, SBI बैंक, वो भी ठीक हो गया है। अब ये गवर्नमेंट प्रेस बन जाएगा। फिर वो प्लानिटेरियम का म्यूजियम जो उपराष्ट्रपति के द्वारा हम लोग ने उद्घाटन किया था वो भी तैयार है। और ग्वालियर का GPO मैं डाक विभाग के आधार पर ले रहा हूँ और उसका कार्य भी, जो डाक विभाग के साथ एरिया है उसका कार्य भी हम लोग ने शुरू कर दिया है। तो पूरा बाड़ा हमारा सुंदर हो जाएगा। नाइट में लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, बाहर से, अंदर से भी अब संपूर्ण रूप से इतिहास हर कोने में झलकेगा। एलिवेटेड रोड का जो फेज 2 है, फेज 1 है, फेज 1 में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि स्वर्णरेखा नाला में पानी जम गया है, तो वहाँ क्रेन वेन ले जाने में, वो गर्डर लॉन्चिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी के सिर के ऊपर वो गिर जाए। तो 1-2 महीने हम लोगों को थोड़ी धीमी गति से कार्य करनी होगी, नहीं तो बाकी सब कार्य टाइम पे चल रहा है। नवंबर 26 तक एलिवेटेड रोड पार्ट 1 नवंबर या दिसंबर तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा उद्घाटन के लिए। जो कुछ छोटे मुद्दे हैं लैंड एक्विजिशन के, वो 31 दिसंबर तक वो समापन हो जाएंगे। और जो एलिवेटेड रोड पार्ट 2 है वो 1 साल और लगेगा, नवंबर 2027 तक वो पूर्ण हो जाएगा। पर उसकी समीक्षा हम लोग ने साथ में मिलकर की है। सारे जो ग्राफ हैं, लाइन है, वो काम ठीक गति से चल रहा है। हमारा अंबेडकर स्मारक 84 में फेज़ 1 हमारा 8 करोड़ का पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तैयार है। फेज़ 2 जो मैंने राशि मुख्यमंत्री जी से दिलवाई है, मैं उनको भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, 12 करोड़, उसका TS-AS भी हो गया, टेंडर भी लग चुका है। जून 27 तक हमारा अंबेडकर स्मारक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। वेस्टर्न बाईपास का जो काम है उसमें जो लैंड एक्विजिशन का है, 45 करोड़ में से 20 करोड़ वितरित हो चुका है। जनवरी के माह में हम लोगों का काम वेस्टर्न बाईपास का शुरू हो जाना चाहिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। 1347 करोड़ रुपए की योजना है ग्वालियर के लिए, और ग्वालियर की पश्चिमी भाग में अब डेवलपमेंट उसके आधार पर शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त ISBT का तो हमने कर लिया है, और वो थोड़ा टाइम लगेगा मुरैना भिंड के बच्चों को वहाँ जाने के लिए, क्योंकि सतीश जी ने भी कहा और शेजवलकर जी ने भी कहा कि कठिनाई ये हो रही है कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो भाड़ा है उसमें कठिनाई हो रही है, क्योंकि यात्री को वो अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ रहा है। तो उसके लिए कुछ हल हम लोगों को निकालना पड़ेगा।
1000 बिस्तर के अस्पताल के अंडरपास का कार्य प्रगति पर है और ये 30 अप्रैल 2027 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। 16 महीने की अवधि है इसका संपूर्ण कार्य को समाप्त करने के लिए। रेलवे स्टेशन की प्रगति मैं दिल्ली से मॉनिटर कर रहा हूँ हर हफ्ते के आधार पर। और आखिरी प्रोजेक्ट जो सबसे महत्वाकांक्षी है ग्वालियर के लिए, वो आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसका अलाइनमेंट मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने पैरेलल अलाइनमेंट कर दिया है। वो 85 किलोमीटर का होगा, तो करीब करीब 35 किलोमीटर दूरी ग्वालियर आगरा के बीच में कम हो जाएगी। 6 लेन डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर है। केवल जो पुराने ज़माने में बड़े महाराज ने शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की थी, वैसे ही केवल 3 एंट्री और 3 एग्जिट है। इसका क्या मतलब कि ग्वालियर से आगरा आप इस 6 लेन डेडिकेटेड हाई स्पीड एक्सप्रेसवे से 40 से 45 मिनट के समय में तय कर पाओगे, जो आज 2.5 घंटे लगते हैं ग्वालियर से आगरा आने के लिए। तो आप अनुमान लगाओ कि ग्वालियर से आगरा 40, 45, 50 मिनट मान लो, वहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली 2 घंटे, और आगरा का भी पूरा बाईपास मैंने बना दिया तो 10 मिनट में आगरा आपका बाईपास हो जाएगा। तो 3 घंटे में आप अपने घर से दिल्ली तक पहुँच पाओगे। तो मतलब वंदे भारत को भी ये आने वाले दिनों में कंपटीशन दे पाएगा। इसमें जो कार्य शुरू करने के लिए 90% लैंड एक्विजिशन का कॉम्पनसेशन हमको देना है। इसमें भी बहुत प्रगति हुई है। मुरैना में 53 करोड़ रुपए देना है, जिसमें से 34 करोड़ रुपए वितरित हो चुका है। ग्वालियर में 15 करोड़ देना है, जिसमें से 8 करोड़ 20 लाख वितरित हो चुका है। धौलपुर में 25.5 करोड़ देना है, जिसमें से 6 करोड़ वितरित हो चुका है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को आगरा में देना है 145 करोड़, जिसमें से अभी तक केवल 70 करोड़ वितरित हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि 90% राशि जब वितरित होगी उसी के बाद हम लोग कार्य शुरू कर पाएंगे। तो अभी कुल मिलाकर 238 करोड़ के विरुद्ध 117 करोड़ वितरित हो चुके हैं। 50% वितरित हो चुका है। 40% और कम से कम हम लोगों को वितरित करना है, तब इसका कार्य हम लोग शुरू कर पाएंगे। मैं दोनों सरकारों से बात करूंगा कि जल्द से जल्द हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इसको वितरित करें, ताकि हम लोगों की प्रोजेक्ट हम लोग शुरुआत कर पाए। तो इन सभी योजनाओं पर हमारी साथ में मिलकर चर्चा हुई है, और जल्द से जल्द ग्वालियर की विकास और प्रगति हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, महापौर जी के नेतृत्व में, और सारे जनप्रतिनिधियों, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के नेतृत्व में, विधायकों के नेतृत्व में, और आपका सेवक, सब साथ में मिलकर हम लोग करने वाले हैं, ताकि ग्वालियर को मध्य प्रदेश के मानचित्र में नहीं, हमारी अभिलाषा है ग्वालियर को राष्ट्र के मानचित्र में हम लोग स्थापित कर पाए। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सड़कों को लेकर आपने डेलीगेशन की बात की, लेकिन कब तक हो जाएगा? क्योंकि शहर की एंट्री पे ही माहौल नहीं, मैंने आपको बता दिया है। 38 सड़कें पीली श्रेणी से हरी में आ गई हैं, और 8 सड़कें लाल से हरी में आ गई हैं। बाकी के लिए हम लोग साथ में जाएंगे। जैसे मॉल कैबिनेट की जो बैठकें हो रही है वो हिस्टोरिकल हो रही है, अब अगला नंबर ग्वालियर चंबल का है, तो क्या सोच? अरे बिल्कुल, विकास जहाँ जाती है सरकार और वहाँ हम ये भी उठा लेंगे। थैंक यू।